टीआरएम न्यूज बिहार के जानिब से तनवीर। अभी हम आए हुए हैं मोहनपुर हाट पे। हमने इससे पहले आपको वीडियो दिखाया था कि यहाँ का क्या स्थिति था, और आज हम फिर आए हुए हैं और हम दिखाते हैं कि जो बिहार सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है वो क्या संपूर्ण तरीका से पालन कर रहे हैं यहाँ के लोग या नहीं। हम इसका नज़ारा आपको दिखाएंगे, क्योंकि आप वीडियो में अंत तक बने रहे। हम भी आपको दिखाते हैं, सारा लाइव चल रहा है ये वीडियो, आप देख भी सकते हैं टीआरएम न्यूज का बिहार के माध्यम से। अभी हम आपको यहाँ का सारा दुकान का नज़ारा दिखाते हैं कि यहाँ दुकान खुला हुआ है या बंद है। एक एक करके हम सब दुकान की नज़ारा आपको दिखाते हैं। जरा हम कैमरा मैन से कोशिश करेंगे एक बार दुकान की तरफ दिखाएं। देखिए, एक दुकान बंद है, संपूर्ण तरीका से इसका पालन किया जा रहा है जो लॉकडाउन लगा हुआ है। जरा इधर भी दिखाएंगे। ये देखिए आप, ये सारा भी दुकान बंद है। तो जो बिहार सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है उनका पालन संपूर्ण तरीका जा, क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं था इसके विषय में, जिसके वजह से कुछ लोग कल दुकान अपनी खुली रखी हुई थी। और हमने उनसे कोशिश की और उनसे बात की, और प्रशासन की भी गाड़ी आई हुई थी। उन्होंने कहा कि अपनी अपनी दुकान को बंद रखे, 11 बजे तक सीमित जो समय दिया गया है, 11 बजे तक अपनी दुकान को खुला रखे और आवश्यक सामान। और हम आपसे सब बार बार गुजारिश करते हैं कि अगर आपको कोई आवश्यक जरूरी हो तभी आप घर से बाहर निकले, और जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क अवश्य लगाएं। और हर हाल में कहीं भी हम कहेंगे बेवजह आप घर ना निकले। आइए हम दिखाते हैं और आपको नजारा सारा दुकान का, और यहाँ के कुछ लोगों से बात भी करेंगे कि क्या जो गाइडलाइन दिया गया उसका संपूर्ण तरीका से पालन किया जा रहा है या नहीं। जरा हम कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा सा आगे लेकर के आए। तो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ का मौसे भनपुर का यह नजारा है, और आप देख लीजिए कि एक एक करके सारा दुकान बंद है। जरा इधर दुकान की तरफ फोकस कर, इधर एक बार दुकान की तरफ फोकस करेंगे जरा। ये देखिए, ये भी दुकान बंद है। तो ये सही तरीका से जो बिहार सरकार के द्वारा गाइडलाइन दिया गया है उसका सही तरीका से संपूर्ण तरीका से पालन किया जा रहा है। जरा इधर भी दिखाएंगे। हम आपको एक एक दुकान की नजारा दिखा रहे हैं, और कोई भी हाट पे एक भी दुकान खुला हुआ नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि ये कि कोरोना महामारी से जो चल रही है हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है। इसके वजह से लोग जागरूक रहे, और हम यही कहेंगे बार बार कि आप घर से बाहर न निकले। अगर आपको कोई खास जरूरी आवश्यक सामान लेना हो तभी जाएं, बेवजह फालतू इधर उधर ना घूमे। और हम कैमरामैन से चाहेंगे कि और भी दुकान के बारे में दिखाएं, और उसके बाद हम कुछ पब्लिक लोगों से भी बात करेंगे क्या उनकी क्या राय है इस विषय में। तो आप देख लीजिए, एक तरफ से सारा दुकान जो भी शूज, कपड़ा इत्यादि जितना भी सारा दुकान है ये सब दुकान बंद है, और कोई भी दुकान यहाँ पे खुला हुआ नहीं है। और हम जरा इधर भी दिखाएंगे। देखिए, इधर भी सारा दुकान बंद है। तो हम मोहनपुर हाट का नजारा, हमें सूचना मिला था कि यहाँ पे लोग सारे बहुत सारे इकट्ठा लोग हैं, तो उसके विषय में हमने सोचा कि क्यों ना जाकर के खुद अपनी आंखों से देख लिया जाए। और हम जब आए तो ऐसी कोई बात नहीं है, और यहाँ पे सभी लोग संपूर्ण तरीका से अपनी दुकान को बंद कर रखे हैं। और दुकान बंद करने का कारण यही है कि जो जो बिहार सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है वो बिल्कुल बिल्कुल सही तरीका से पालन कर रहे हैं। तो जरा इधर भी दिखाएंगे कैमरामैन। देखिए, ये भी दुकान सारा बंद है। यहाँ पे कोई भी दुकान नहीं खुला हुआ है आज के दौर में और अभी के टाइम में। एक एक करके हम सारा दुकान का नजारा दिखाते हैं, और सब दुकान बंद है। और हम कुछ लोगों से बात भी करना चाहेंगे। मास्क ऊपर कीजिए पहले। हम सबसे एक एक करके बात करेंगे। आइए और भी कुछ दुकान का हम नजारा दिखाते हैं। उधर भी एक बार दिखाएंगे। इधर भी दुकान जो है वो सारा बंद है। चाचा जरा इधर आएंगे।
मास्क ऊपर कीजिए थोड़ा सा, मास्क ऊपर कीजिए, मास्क लगाइए, ऊपर करके लगाइए नाक तक जी। ऐसे जी जी बिल्कुल। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम हुआ देवनारायण भगत। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में, लॉकडाउन के विषय में? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। क्या आप लोग इस तरह जो लॉकडाउन लगाया इसका संपूर्ण तरीका से पालन कर रहे हैं? कर रहे हैं। देखिए दुकान तो अभी बंद है। जी जी बिल्कुल। आप देखिए, आपको थोड़ी सी कठिनाई होगी, थोड़ी सी दिक्कत उठाना पड़ रहा है, लेकिन ये हमारे भविष्य के लिए ठीक होगा कि अगर हम आपकी नुकसान, हम जानते हैं कि जो भी व्यापारी लोग हैं उनकी नुकसान हो रही है, इस चीज से नुकसान तो बहुत ही ज्यादा हो रही है, लेकिन क्या करें, अभी एक दौर ही ऐसा चल रहा है जिसके कारण हम लोगों को थोड़ी बहुत कष्ट तो उठानी पड़ेगी, और कष्ट तो उठानी पड़ रही है। और खास करके जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनका तो सबसे ज्यादा समस्या हो रहा है, लेकिन फिर भी क्या करें, वो अपनी रोजी रोटी किसी न किसी जरिया से चला रहे हैं। लेकिन फिर भी ये जो गाइडलाइन जारी किया है इसका सही तरीका से, संपूर्ण तरीका से पालन करें। और कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं और क्या कहेंगे, बस वही दिक्कत है जो हम लोग साग सब्जी बेच के किसी तरह बाल बच्चे को पालते हैं, और वो भी बंद करवा देता तो और दिक्कत होता है। तो आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से क्या कहेंगे? अगर आपकी कोई राय हो, कुछ कहना चाहते हो तो बोल सकते हैं। नहीं कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, जो इच्छा होता करता है। आइए और भी आप लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? थोड़ा करके बोलिए। तो भविष्य हमारा ठीक रहेगा कि जो तो यहाँ पे लगा हुआ है इसको थोड़ी सी नुकसान उठाना, लेकिन ये हमारे लिए और आप सब के लिए भी ये बेहतर रहेगा जो है, मतलब किसी भी तरीका से कोई भी आदमी बेवजह घर से बाहर ना निकले। और हम बार बार यही गुजारिश करते हैं कि बेवजह घर से बाहर ना निकले। मैं जरा आगे भी जाएंगे, हम अपने विचार से सुनना चाहते हैं, क्योंकि उतारना भूल गया, क्योंकि यहाँ जल्दबाजी के चक्कर में हम लोगों ने बार बार स्टार्ट कर दिया और हेलमेट उठाना भूल गया, तो उसके लिए भी हम लोग क्षमा करें कि बिना हेलमेट हेलमेट पहने हुए भी हम आपका वीडियो शूट कर रहे थे। आइए और कुछ लोग सर से बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? राम नारायण चौधरी। क्या कहना चाहेंगे? इधर थोड़ा कैमरा की तरफ। सरकार का नियम का पालन सुरक्षित तरह से हम लोग कर रहे हैं। जी जी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जहाँ तो होगा सहयोग देंगे जी। आपकी व्यापारी में तो नुकसान हो रही है? नुकसान तो खूब हो रहा है, सब्जी सड़ रहा है, देख रहे हैं क्या करेंगे। सरकार जाएंगे तो आपको कहीं नहीं रोका जाएगा, लेकिन हम आपसे गुजारिश करेंगे कि जब भी घर से बाहर आप निकले तो मास्क लगा के जाए और हेलमेट का ख्याल रखें कि हेलमेट हर हाल में लगा के निकले घर से बाहर। आइए और हम आपको दुकान का नजारा दिखाते हैं। आइए हम दिखाते हैं हम और भी दुकान का नजारा। जरा इधर दुकान की तरफ घुमाएंगे। उधर दिखा दिए, मेडिसिन के अलावा अदर दुकान अगर कोई खुला है, मेडिसिन का दुकान एक खुला हुआ नहीं, उधर हम दिखा चुके हैं। हम ठीक है, हम आपको दिखाते हैं, जरा इधर दिखाइए एक बार। कुछ रहा कहना चाहेंगे? क्या मास्क थोड़ा ऊपर कीजिए। क्या नाम हुआ सर आपका? रंजीत कुमार। क्या कहना चाहेंगे इस लॉकडाउन के विषय में? यहाँ तो बहुत अच्छा से पालन हो रहा है जी साथ ही कुछ ऐसा दुकान है जी जो सुबह में खुला रहता है, जैसे कपड़ा दुकान है, जी कुछ मतलब अनलीगल दुकान सब खुला रहता है जो सरकार के नियम में नहीं रहता। जी जी। जैसे कि डेयरी का सामान हो, दूध ये सब हो, उनके 11 बजे तक आप खोल सकते हैं। हाँ कुछ ऐसा है जो समय से बाहर भी खुला रहता है। नहीं तो ये तो सारा सारी गलत बात है। तो और हमें भी सूचना मिला था कि यहाँ पे दुकान खुला हुआ है। कुछ आगे चौक भी है इससे पहले हम एक मतलब ईदगाह चौक है, उस सब टाइप तरफ जो है खुला हुआ रहता है, पूरे दिन खुला रहता है, उसके ऊपर आप लोगों का निगरानी नहीं रहता बिल्कुल है। नजर बिल्कुल रखता है। हम अभी तुरंत उधर से ही घूम के आए, क्योंकि हमें पता चला तो हम उधर से ही नजारा लेके आए, वहाँ का दुकान बंद है, हम देख के आए।
और हम फिर जाएंगे और भी देखेंगे, अगर ऐसी कहीं भी कोई भी दुकान खुली हो तो उनसे बात करेंगे और कहेंगे। जरा सा कैमरामैन हमारे तरफ फोकस करेंगे और आएंगे। दिखाइए। तो देखिए आप, ये भी दुकान बंद है यहाँ पे। तो यहाँ पे जितना भी सारा दुकान है सब दुकान बंद है। सारा दुकान की तरफ आप दिखाइए। और आप ये मोहनपुर हाट का वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पे एक तरफ से कोई भी दुकान जो खुला हुआ नहीं है, सारा का सारा। तो यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं आपका नजारा। तो आइए थोड़ा सा और आगे आइए, और भी दुकान है। और हमारे यहाँ पे एक चौकीदार साहब भी है, उनसे भी हम पूछेंगे। क्या सर आपका नाम? चौकीदार। सर यहाँ पे क्या दुकान उकान खुला हुआ रहता है या बंद हो जाता है समय पे? बंद हो जाता है जी। और अगर कोई भी इलीगल दुकान खुलता है तो उनसे आप जरूर है कि उनकी दुकान को बंद करवाएं। एकदम बंद करवा देते हैं। ठीक है सर। आइए हम आगे और भी बात करते हैं, और भी दुकान का नजारा हम आपको दिखाते हैं। अगर आप देखना चाहते तो टीआरएम न्यूज बिहार सब्सक्राइब करके लाइव देख सकते हैं। ये वीडियो लाइव चल रहा है। टीआरएम न्यूज बिहार के माध्यम से हम आइए आपको सारा वीडियो दिखाते हैं, मतलब सारा दुकान का नजारा दिखाते हैं। एक तरफ से सारा दुकान बंद है, कोई भी दुकान ऐसा नहीं है जो खुला हुआ है। आइए कुछ सर यहाँ पे खड़े, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनका क्या कहना है। थोड़ा सा मास्क ऊपर कर लीजिए नाक तक। क्या नाम हुआ सर आपका? सुरेंद्र प्रसाद भगत। क्या कहना चाहेंगे इस लॉकडाउन के विषय में? इस समय में जो है सो बड़ी सावधानी की जरूरत है जी लोगों को। जी और हम लोग सावधानी बरत रहे हैं। जी। और और आगे भी सावधानी बरतेंगे। तो जरूरी भी यही है कि सावधानी के साथ रहें। और हम आपसे गुजारिश करेंगे कि घर से बाहर आप ना निकले। अगर कभी भी अगर आपका आवश्यक किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो, अगर किसी भी चीज की आवश्यकता हो, जैसे मेडिसिन, अगर कोई भी या कोई पेशेंट आपका बीमार है तो उनको लेकर के आप जा सकते हैं। लेकिन उनके साथ अगर आप नहीं भी जाते पेशेंट को लेकर के, तो आप डॉक्टर का पर्ची लेकर के जाएं। और पूरी तरीका से, जो अगर आपके पास डॉक्टर का पर्ची है तो आपको कोई भी प्रशासन की गाड़ी नहीं रोकेगी। लेकिन आप हेलमेट जरूर लगा के लेके जाएं और मास्क जरूर पहने। हम आपसे बार बार यही गुजारिश करेंगे कि अदर पर्सन मतलब फालतू बेवजह ना घूमे। ठीक है सर, और कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू। आइए देखिए, ये भी दुकान सारा बंद है। क्या नाम हुआ सर? विनोद पासवान। कहाँ जा रहे हैं? बस बगल में ही अपना घर है, कहाँ? यही चौक पे है। चौक पे ही है? हाँ, यार कहाँ गए थे? ठाकुर के पास गए थे। ये मेरा चाचा है जी और दोस्त है सुरेश, उनका बेटा। जी। तो उन्हीं के पास गए थे। ठीक है। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप बेवजह घर से बाहर ना निकले। अगर आप वैसे तो आपकी हम लोग घूमते घर ही यहीं नहीं पे है तो कोई बात नहीं। अगर कुछ जरूरी के बात के लिए गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर से बाहर आप ना निकले। अगर आपको कोई जरूरी चीज हो तभी बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक हम है। लोग ऐसा निकलते और जो नहीं। बिहार सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया उसका संपूर्ण तरीका से पालन करें। और गाड़ी जब भी चलाएं तो हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हेलमेट पहन के जरूर जाए। चाहे वो 10 कदम हो जाना हो, 2 किलोमीटर जाना हो, 10 किलोमीटर जाना हो या 100 किलोमीटर जाना हो, हेलमेट जरूर पहन के जाए। कब क्या हो जाएगा ये कहना कठिन है। आइए इधर दुकान का भी नजारा दिखाएंगे जरा हमारा कैमरामैन। देखिए ये भी दुकान बंद है। एक एक करके हम आपको सारा दुकान दिखाते हैं। मोहनपुर हाट पे जो जितना भी सारा आता है,
ठीक। तो आप देख लीजिए, आप देखिए कि जरा सा थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। साउंड क्या आपके पास आ रहा है अभी क्लियर? आवाज बढ़ा के देखिए। आइए जरा आगे बढ़ाइए कैमरा। ऊपर लगा। तो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ का नजारा। ये मोहनपुर लालपुर चौक बताया जा रहा है, मोहनपुर हाट है, मोहनपुर लालपुर हाट। और हम आपको यहाँ का सारा दुकान का नजारा दिखा रहे हैं। सारा दुकान बंद है और किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे मतलब किसी भी दुकान के द्वारा नहीं दिखाया जा रहा। मतलब कोई भी दुकान खुला हुआ नहीं है, सब एक एक करके सारी दुकान बंद है। तो हम यहाँ का सारा वीडियो आपको दिखा रहे हैं और ये लाइव चल रहा है, तो आप लाइव देख सकते हैं TRM न्यूज बिहार के माध्यम से। तो आइए हम आगे और भी दिखाते हैं, और लोगों की क्या राय है उनसे भी बात करेंगे। और देखिए एक भी दुकान यहाँ पे खुला हुआ नहीं है, सारा का सारा दुकान बंद है। क्या नाम हुआ सर आपका? पृथ्वी चंद्र ऋषि देव। थोड़ा आवाज तेज करके बोलिए। पृथ्वी चंद्र ऋषि देव। क्या कहना चाहेंगे इस लॉकडाउन के विषय में? सरकार का जो कानून है वो कानून का मुताबिक चलना ही है, पालन करना। हाँ। जी बिल्कुल जरूरी है। तो ठीक है, आइए हम और भी दुकान का नजारा दिखाते हैं। तो हम आपको यहाँ का दिखा रहे हैं सारा वीडियो, मतलब सारा दुकान की तस्वीर। जो एक भी दुकान आज खुला हुआ नहीं है। हमें सूचना मिला था कि यहाँ पे दुकान खुली हुई है, लेकिन यहाँ पे एक हमारे चौकीदार साहब भी मौजूद है, जो भी अगर इधर उधर दुकान खोल रखा था उनकी सारी दुकान को बंद करवा दिया गया है। और हम यहाँ देख लीजिए, यहाँ से कैमरा जरा फोकस करेंगे दुकान की तरफ, देखिए कोई भी दुकान खुला हुआ नहीं है। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? रिपोर्ट तुरंत करते हैं कि दुकान खुलता है तो तुरंत रिपोर्ट करते हैं जी जी, थानेदार के। हमें अभी एक सूचना मिला हाँ, था कि यहाँ पे हाँ। दुकान खुला हुआ है, इसलिए मैं जरूरी समझा कि आकर के यहाँ का वीडियो दिखाया जाए, क्यों नहीं हम यहाँ का लाइव न्यूज दिखाएं। तो यहाँ पे एक भी दुकान खुला हुआ नहीं है। आइए हम बात करते हैं एक सर से, उनका क्या कहना है। थोड़ा सा पीछे थोड़ा। क्या नाम हुआ सर आपका? संदीप कुमार सिंह। क्या कहना चाहेंगे इस लॉकडाउन के विषय में? लॉकडाउन लगाना तो जरूरी है। अगर लॉकडाउन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा तभी जा करके यहाँ पे कोरोना जो है का रुकाव होगा। जी इसमें सभी आदमी का सहयोग होना जरूरी है। जी सोशल डिस्टेंसिंग बनाना जरूरी है। दुकान जो कि नियम का पालन कर रहा है, यहाँ पर अच्छी तरह से पालन हो रहा है नियम का। जी सारी दुकानें बंद हो गई है। जी सुबह 7 बजे से 11 बजे तक की दुकान खुला रहेगा। जी जी बिल्कुल। और इसी से कोरोना पर विजय हम लोग पा सकते हैं, ऐसा ही अगर रहेगा तो। तो ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे? और क्या कहेंगे? सरकार से आपकी कुछ राय है, कुछ मांग है वो कर सकते हैं। अगर आपकी कुछ राय हो, कुछ मांग है आपकी सरकार से, तो बोल सकते हैं। सरकार से क्या, सरकार भी अभी जो है कोरोना के विषय में लगी हुई है जी। उस पर विजय पाने के लिए सभी को बार बार चेतावनी दे रही है कि सभी नियम का पालन किया जाता है, कोरोना से हम लोग बच पाएंगे। जी जी, थैंक यू। हम आपको और भी दुकान का नजारा दिखाते हैं, जरा और भी इधर फोकस करके हम आपको दुकान का सारा नजारा दिखाते हैं। देख लीजिए कोई भी दुकान यहाँ पे खुला हुआ नहीं है और संपूर्ण तरीका से जो लॉकडाउन लगाया गया उसका पालन किया जा रहा है। आइए हम दिखा दिए यहाँ का सारा वीडियो। आइए थोड़ा सा और उधर चलिए, उधर इधर का तो हम दिखा दिए सारा। तो हम आपको दुकान का नजारा दिखा रहे थे, सारा दुकान का, और यहाँ पे कोई भी दुकान खुला हुआ नहीं है। एक बार स्टैंड रखेंगे कैमरामैन।
आइए जरा आगे दिखाते हैं और भी। तो हम आपको ये मोहनपुर लालपुर हाट का नजारा दिखा रहे थे और यहाँ पे संपूर्ण तरीका से सभी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे सर? जरा घुमाएंगे कैमरा। क्या कहेंगे सर? क्या नाम है सर आपका? नरेश चौधरी। इस लॉकडाउन के विषय में क्या कहना चाहेंगे? जो भी है सब अच्छा हो रहा, सही है। हाँ, लीजिए लीजिए, कोई बात नहीं। आप बोलिए, आप कुछ कहना चाहें? हम तो बोल दिए, क्या कहेंगे, जो भी हो रहा सही, अच्छा हो रहा, सबके लिए हो रहा है सब। तो सर और इसका बंद कीजिए। क्या नाम है सर आपका? रंजीत कुमार। रंजीत कुमार जी, कहिए क्या कहना है आपको? देखिए, जैसे कि हम लोग का एक सरकार से गुजारिश है, जी लॉकडाउन लगाया, बहुत अच्छी बड़ी बात है। जी और बात यह है कि अभी जैसे कि इस कोरोना काल में बहुत महामारी है, जी हम मतलब कोई गरीब आदमी का दुकान बंद है, जी तो उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए कुछ। जी जी जो जैसे कि अभी कोई किश्ती लेकर के अपना गुजर बसर कर रहा है, जी तो उन लोगों को किश्ती वाला जो है परेशान करता है, जी जो आप किश्ती दीजिए। कोई टेम्पू वाला का टेम्पू नहीं चलता है, कोई टेम्पू वाला का टेम्पू नहीं चलता है, जी उसके लिए भी सब जो है किश्ता वाला आता है, जो आप किश्ती दीजिए नहीं तो आपका गाड़ी खींच लेंगे। तो इस सब बात पर सरकार को कुछ अमल करना चाहिए, ताकि गरीब आदमी को परेशानी ना हो। यही मेरा आपके न्यूज द्वारा कहना है। ठीक है सर, थैंक यू। इन्होंने अपनी बात रखी। हमने इससे पहले भी कुछ लोगों से बात की थी, उनका भी कहना है कि जो ऑटो ड्राइवर है, जो ऑटो चलाते हैं, उनकी यानी बिल्कुल संपूर्ण तरीका से यानी बंद हो रहा है। और अधिकतर लोग जो अपनी रोजी रोटी के लिए ऑटो की किस्त पे लेते हैं, गाड़ी अगर नहीं चलेगा तो वो किस्त किस तरीका से अदा करेंगे। और फाइनेंस वाले आते हैं कि अगर उनका गाड़ी का किस्त नहीं जमा होता है तो वो कहते हैं कि गाड़ी आपकी खींच के ले जाएंगे। तो अगर उनकी रोजी रोटी नहीं चल रही है, उनकी अगर ऑटो नहीं चल रही है, तो वो कहाँ से किस्त भरेंगे? ऑटो कोई कमाई तो होता नहीं है, क्योंकि वो मजबूरन गाड़ी को, अगर उनके पास पैसा होता तो गाड़ी को खरीद सकते थे, लेकिन पैसा नहीं होने के कारण उन्होंने गाड़ी को किस्त पे लिया। अगर गाड़ी किस्त पे लिया तो ऑटो चला के ही उनका जो पैसा होगा उनको ऊपर कर सकता है। अगर ऑटो नहीं चलेगा तो किस तरीका से पैसा उनका ऊपर होगा? कैमरामैन जरा थोड़ा सा कैमरा को फोकस करेंगे सही ढंग से। तो उनकी ये प्रॉब्लम है। हमने इससे पहले भी कुछ ऑटो वाले से भी बात की, तो उनका भी यही कहना था कि जो यहाँ पे हम लोगों का ऑटो बंद है कई दिन से, हम लोगों की रोजी रोटी, और खास करके जो दिहाड़ी मजदूर है, जो डेली बेसिस पे काम करने वाले लोग हैं, उनका सबसे बड़ा समस्या यही है कि जो डेली जो अपना मजदूरी करते या किसी भी तरह का व्यापार करते हैं, वो अगर डेली का व्यापारी करते तो उनकी घर की रोजी रोटी चलती है, अन्यथा उनकी घर की रोजी रोटी बंद हो जाएगी। तो सरकार से गुजारिश है कि इन लोगों के बारे में कुछ न कुछ सोचा जाए। जो ऑटो ड्राइवर है, जो मिडिल क्लास के नहीं, डेली बेसिस पे काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ सोचा जाए। तो जरा कैमरा फोकस करेंगे, कैमरामैन हमारे एक साथ में आया कुछ एक सर। क्या नाम है सर आपका? सुखदेव सरदार। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं, जी क्योंकि आप सभी कोरोना संबंधी कार्य, हम लोग घर में बैठे हुए हैं, आप लोग फील्ड में घूमते फिरते रहते हैं। जी जी अपनी जान का बेपरवाह करते हुए हम लोगों का सेवा करते आ रहे हैं, इसलिए आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ साथ सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि गरीब लोगों पर थोड़ा सा ख्याल रखें, जी क्योंकि गांव के लोग, अधिकतर गरीब लोग गांव में ही रहते जी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और गांव वाले जब परेशान हो जाएंगे तो उनके लिए तो सरकार का काम है सोचना। जी 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 और विशेष क्या बताऊं, और मैं सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि कोरोना जो है बहुत जोरों पे है, जी 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 जिसके चलते हम सभी गांव वाले परेशान रहते हैं। जी जी और धन्यवाद देना चाहता हूं मैं कोरोना वॉरियर, स्वास्थ्य संबंधी कार्यकर्ता, प्रशासन कार्यकर्ता, जी क्योंकि हम सभी घर में हैं और वह सभी लोग हम लोगों के सेवा में लगे रहते हैं। जी 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 इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जी, आपको हमारे TRM न्यूज के तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने हमारे विषय में बात कही। कुछ आइए हम और एक सर से बात करेंगे। सर इधर आइए। अरे सर बात कीजिए ना, काहे डर रहे हैं, काहे हिचकिचा रहे हैं? मेरा नाम पप्पू कुमार
और भगत है। भैया क्या कहना चाहेंगे इस विषय में, यही लॉकडाउन के बारे में? लॉकडाउन के बारे में यही कहेंगे, जैसे कोई किस्ता वाला है, जी जी बंधन हुआ, जागरण हुआ, जी फाइनेंस जितना भी है जी, वो आता है कि दीजिए वाले आदमी को बहुत तकलीफ है, यही कहना चाहेंगे। बस, धन्यवाद। थैंक यू। इन्होंने भी अपनी बात रखी और हमने कई लोगों से बात की जो उनका यही कहना है कि जो डेली बेसिस पे काम करने वाले हैं, चाहे ऑटो ड्राइवर हो और खास करके जो गांव में मजदूर क्लास के लोग रहते हैं, जो बिल्कुल गरीब है, वो किसी न किसी तरीका से अपना कार्य चलाने के लिए जो एक लोन के तौर पे दिया जाता है, चाहे बंधन हो, जागरण हो, और भी सारा बहुत सारा फाइनेंस बैंक है जो लोन उन्हें देते ही है और उनका कुछ इंटरेस्ट भी लेता है, तो जो वो खास करके वो समय पे आ जाते हैं किस्त लेने के लिए। और अभी इस दौर में, ऐसी दौर में अगर एक ऑटो ड्राइवर है तो उनकी ऑटो चल नहीं रही है, तो वो कहाँ से देंगे? उनकी समस्या है। जो गरीब परिवार के लोग हैं, अगर जो उनकी कुछ रोजी रोटी चल रही थी, बहुत सारे लोगों ने जो बाहर कमा रहे थे, वहां से वो अपना पलायन कर चुके हैं, वो घर आ गए हैं, उनकी रोजी रोटी बिल्कुल बंद हो गई है। तो वो किस तरीका से इस चीज का पालन करेंगे और कहाँ से भरेंगे? तो सरकार से मेरी यही अपील है और आम लोगों की भी राय है कि कुछ ना कुछ इन लोगों के बारे में सोचा जाए, फाइनेंस कंपनी को इसके लिए थोड़ा सा टाइम बढ़ाने की कोशिश किया जाए कि जब तक ये लॉकडाउन आएगा तब तक आप लोग फाइनेंस कंपनी वाले जो भी है इन चीज के बारे में ज्यादा तगादा ना करे। और ऐसा नहीं है कि ये तगादा ना करे, बाद में उनका डबल इंटरेस्ट जोड़ करके ले ले। इस चीज का भी ध्यान रखते हुए थोड़ी सी आप सरकार से बराए मेहरबानी है हमारी गुजारिश कि इस बात को जरा का ध्यान में रखते हुए जो भी फाइनेंस कंपनी है, जो भी लोन प्रोवाइड करती है, तो उनको कुछ समय दिया जाए और उनको कहा जाए कि आप जब तक ये लॉकडाउन रहेगी, जो महामारी चल रही है, थोड़ा सा अपने टाइम को बढ़ाया जाए और टाइम के बाद अपना जो रोजी रोटी किसी भी तरीका से चलना लगेगा, अगर किसी भी तरीका से कोई भी कहीं से भी अगर उनकी, तो वो खुद नहीं चाहते कि मैं आपसे जो भी उनका पैसा होगा वो भुगतान करेंगे। तो हमारी यही गुजारिश है और ऐसा नहीं है कि वो कह दे कि टाइम बढ़ा दे। पिछली बार में हमने कई लोगों से बात की थी, तो उनका कहना हुआ था कि टाइम तो बढ़ा दिया गया, लेकिन 3 महीने टाइम बढ़ाने के बावजूद उनका डबल इंटरेस्ट जोड़ करके सारा पैसा वसूल लिया गया। तो ये तो एक तरीका से डबल मौत हो रहा है। तो इस चीज पे थोड़ा सा अंकुश लगाना चाहिए और इस बीच में फाइनेंशियल जो भी कंपनी है उनसे बात करनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, और उनको कुछ कहना चाहिए और उनको इस बात को मतलब ज्यादा इंटरेस्ट न ले और कुछ समय दिया जाए, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, रोजी नहीं है। जो डेली बेसिस पे काम करने वाले लोग हैं उनकी तो भी स्थिति है, क्योंकि अगर वो एक रोज की काम करते हैं तो उनका घर का चूल्हा जलता है, अन्यथा नहीं जलता। तो उस लोग कहाँ से अपने जीवन यापन पूरा करेंगे और कहाँ से पैसे देंगे? और जो भी उनके घर परिवार के लोग रहते थे बाहर में, जो बहुत थोड़ी बहुत कमाते थे, बाहर से सभी तरीका के जो भी लोग थे सभी पलायन करके घर आ चुके हैं और वो घर में बैठ चुके हैं। जो भी बाहर में कुछ लोग फंसे हुए, उनका भी काम नहीं चल रहा है, वो भी पूरी तरीका से एक तो फंसे हुए हैं। और उनको खाने पीने के लिए हमने कुछ लोगों से बात भी की थी जो बाहर में फंसे हुए हैं, उनका यह कहना हुआ कि हम लोग 3 रोज 4 रोज से आज परेशान है, हम लोगों को खाने के लिए तक भी नहीं मिल रहा। तो और हम उनसे भी बात करेंगे और हम उनका आप ऑडियो क्लिप या वीडियो कॉल से बात करके उसका भी हम आपको सारा ब्यौरा दिखाएंगे कि क्या क्या परेशानी है, किसके साथ और कौन कौन सी शहर में है, उनके विषय में भी आपको हम बताएंगे। तो अब वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए हमारे साथ थे कैमरामैन चंदन, मैं रिपोर्टर तनवीर, आप सभी का यहीं से बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, तब तक के लिए आप खुश रहें। जय हिंद, टेक केयर, खुदा हाफिज।